हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्योमेट्री से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में रेलवे एनटीपीसी में, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके सॉल्व कराएंगे जो कि आने वाले शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर दोस्तों इस पैटर्न पर आपके क्वेश्चन आता है अगले शिफ्टों में तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, जिनका एग्जाम हो गया है, अगर वो चाहें तो अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, या तो नीचे कमेंट कर सकते हैं या इस नंबर पर आपका व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, जो भी मैथ के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जिससे कि आने वाले बच्चों का हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2 या 3 तारीख में पूछा गया था कि P, 4, 5 दे रखे हैं Q -3, 8 तथा R 3 -4। ठीक है, से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी 3 बिंदु हैं आपके P, Q, R, तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो दोस्तों, अगर इसको आप फॉर्मूले से करोगे तो कम से कम आपको 2 से 3 मिनट में होगा। देखिए, आपको बताता हूँ फॉर्मूला क्या है इसका, और आपको शॉर्ट ट्रिक से इसका सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर होता है आपका 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस के y3। ठीक है, और प्लस के x2 y3 माइनस के y1, और प्लस आपका x3 y1 माइनस के y2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। और दोस्तों, चाहोगे तो आपको याद भी नहीं होगा जल्दी, तो इसलिए इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, हम बताएंगे आपको शॉर्ट ट्रिक। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। दोस्तों, जैसे आपके इधर रखा है, आप इस तरह समझ सकते हो, जैसे आपके त्रिभुज है। ठीक है, इस पर आपको 3 बिंदु हैं, एक P हो गया आपका, ये आपका Q हो गया, ये आपका R हो गया। तो P क्या दे रखा है आपका 4, 5। ठीक है, Q क्या दे रखा है -3, 8, और R क्या दे रखा है आपका 3 -4। ठीक है, इनके बिंदु हो गए। आप देखिए, अगर आप त्रिभुज का निर्माण करें तो कहाँ से शुरू करोगे? देखिए, यहाँ से आप शुरू करोगे। ठीक है, यहाँ से नीचे जाओगे आप Q पे। ठीक है, इस तरह से फिर आपका R पे जाओगे, और फिर दोस्तों वापस आप P पे जाओगे, तब आप पहुँचोगे, आपका त्रिभुज बनेगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे आपका, पहले लिखेंगे x के लिए। तो दोस्तों, ये होता है आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, ये x3 y3 होता है। तो पहले लिखेंगे ऊपर 4 यानी x1। ठीक है, फिर अगला मान क्या है x का -3, तो यहाँ लिखेंगे -3। फिर लिखेंगे इसका अगला 3। ठीक है, आप देखिए दोस्तों, अगर आप त्रिभुज का निर्माण करोगे तो यहाँ से नीचे जाओगे, फिर इधर जाओगे, तो फिर आपको ऊपर जाना पड़ेगा। तो जो आपको पहले लिखा है आपने 4, इसको आप एक बार और लिखोगे यहाँ पर 4। ठीक है, और इसी तरह से हम y के लिए करेंगे। पहले लिखेंगे आपका 5 नीचे इसके। ठीक है, फिर लिखेंगे आपका 8, और फिर लिखेंगे आपका -4, और इधर लिखेंगे फिर आपका 5 दोबारा लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से आप जाएंगे तो 5 आपका दोबारा लिखा जाएगा। यानी जो आपका स्टार्टिंग में आएगा वही आपका लास्ट में आएगा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करोगे। अब देखिए आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमको क्या करना है, यहाँ से पकड़ना है हमको ऊपर से। ठीक है, इस तरह से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इस तरह से। ठीक है, यहाँ से पहले हम लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, और अंदर ब्रैकेट में क्या करेंगे, 4 × 8 करेंगे, कितना होगा 32 हो गया। ठीक है, अब करेंगे -3 × -4। ठीक है, इनको जोड़ना आपस में, तो माइनस के और माइनस का कितना हो गया, प्लस का हो गया, यानी प्लस के आपका 12 हो गया। ठीक है, आगे आगे देखिए 3 × 5 यानी प्लस के 15। आप दोस्तों यहाँ तक खत्म हो गया आपका। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ लगाना है हमको माइनस का चिन्ह। ठीक है, आप देखिए हमको इस तरह से करना है, नीचे वाले से स्टार्ट करना है, नीचे से ऊपर जाएंगे। 5 × -3 कितना होता है -15, तो यहाँ लिखेंगे आपका -15। और 8 × 3 कितना होता है 24, ये प्लस का हो गया, तो प्लस के 24। आगे क्या है, -4 × 4 कितना हो गया -16, तो यहाँ -16 हो गया। आप दोस्तों इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए 32 और 12 कितना हो गया, 44 और 15 59, तो बराबर कितना होगा 1/2 ब्रैकेट में आपको 59 हो गया। माइनस ये कितना हो गया, देखिए -15 -16 कितना होता है -31, और उसमें से 24 आप माइनस करेंगे तो कितना हो गया आपका माइनस प्लस के 7 हो गया, -7। ठीक है, और इधर आएगा तो आपका प्लस के 7 हो जाएगा ये, तो बराबर कितना हो गया 66/2 यानी 33 वर्ग इकाई। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको 4 बंदे होते P, Q, R, S होता, तो उसमें क्या करते, जो पहला वाला है इसको हम यहाँ लिखते एक बार और। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व हो जाता। तो हमको इसी पैटर्न में चलना है, आराम से इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का कोई भी सवाल आता है तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ दोस्त दे रखा है किसी त्रिभुज के 3 बिंदु दे रखे हैं। P दे रखा है -2, 0, Q दे रखा है 9, -3 तथा R दे रखा है 8, 3। तो त्रिभुज का केंद्र ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, त्रिभुज के केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है आपका, यानी केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं। ये दोस्तों याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है आने वाले शिफ्टों में। ठीक है,
तो यहाँ पर दोस्तों आपको होता है x1 प्लस x2 प्लस के x3 और बटे में आपका 3 कॉमा y1 प्लस के y2 प्लस के y3 बटे में आपका 3। आप दोस्तों सॉल्व कर लीजिए। अगर दोस्तों आपके दो बिंदु तो हम क्या करते हैं x1 प्लस x2 बटे में 2 करते, कॉमा y1 प्लस y2 बटे में 2 करते, ठीक है। और 4 हो तो क्या करते हैं हम यहाँ पे x4 लगा दो, नीचे आपका 4 कर देते। बस इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो मान रख दो आपका x1 कितना है -2। ये दोस्तों आपका क्या होता है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है और 8 आपका x3 है, ये आपका y3 है। तो बराबर कर दो, कितना हो जाएगा -2 प्लस के x2 कितना आपका 9 प्लस के 8 और बटे में आपका 3 कॉमा बाद में कितना आपका 0 -3/2 और y3 आपका +3 बटे में 3। तो देखिए कट जाएगा आपका, तो ये पूरा आपको 0 हो गया। ये कितना हो जाएगा 9 8 7 में 2 गए आपके 15, यानी 15/3 कॉमा 0, या कह सकते हो आप बराबर 5,0। यही दोस्तों आपका केंद्र के निर्देशांक निकल के आ गए। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। दोस्तों बहुत आसान है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एग्जाम में उनको नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि इस टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि आपका 4 तारीख को पूछा गया था कि बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो A 3,-2 तथा B 11/2, 21/2 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में विभक्त करती है। तो दोस्तों इसके लिए आपको इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जैसे दे आपको रखे रेखा, ये आपका A बिंदु हो गया, ठीक है, ये आपका B हो गया। A कितना 3,-2 और B कितना आपका 11/2, 21/2, ठीक है। आपका कितना हो गया। अब देखिए यहाँ पे कोई बिंदु P काट रहा है इसको, ठीक है, वो आपका विभाजित कर रहा है 2:3 में। तो ये आपका M1 हो जाएगा, ये आपका M2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे इसके निर्देशांक पूछा, यानी कि x, y पूछा आपसे। तो दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। इस टाइप से दोस्तों दो टाइप क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अगर इसमें क्वेश्चन दे रखा तो आपको निकालेंगे आंतरिक, ठीक है। अगर दे रखा हो बाहरी है तो उसके लिए बताऊंगा मैं आपको। तो इसमें दोस्तों आपको होता है कि x बराबर m1 x2 प्लस के m2 x1 और बटे में आपको हो जाएगा m1 प्लस के m2। ये दोस्तों आपका x के लिए हो गया। और निकालो y के लिए, तो क्या होता है आपका y बराबर होता है m1 y2 प्लस के m2 y1 और बटे में आपका m1 प्लस के m2। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको दे रहा हो कि आंतरिक विभाजित करता है अंदर से, तो उसमें आपका प्लस का चिन्ह आएगा यहाँ पे दोनों जगह, ठीक है। अगर आपको दे रखा होता है कि बाहरी विभाजित करता है P बिंदु, तो उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे आपका माइनस आ जाता है, ऊपर माइनस नीचे माइनस, यहाँ भी माइनस है आपका, यहाँ पे माइनस। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मान रख दो कि m1 कितना आपका, ये m1 अनुपात m2 हो जाएगा, ठीक है। m1 कितना आपका 2, m2 कितना 3, तो यहाँ पर रखेंगे आपका, तो 2 गुणा x2 कितना आपका, ये आपका x1 है, ये y1, ये आपका x2, ये आपका y2, तो 11/2 प्लस के m2 कितना आपका 3 गुणा आपका x1 कितना है 3 और बट्टी में आपका m1 प्लस m2 2 + 3। तो दोस्तों 2 से 2 कट के आपका कितना हो गया 11 प्लस के 9 कितना हो गया 20, यानी कि 20/5 कितना हो गया आपका 4 हो गया, यानी x का मान तो आपको 4 निकल के आ गया। यहाँ से निकालेंगे y का, तो m1 कितना आपका 2 और y2 21/2 प्लस के m2 कितना 3 गुणा y1 कितना है -2 और बटे में दोस्तों कर देंगे आपका 2 + 3। अब देखिए 2 से 2 कट गया, तो 21 में से 6 कितना बचेगा आपका 15, यानी 15/5 आ गया, यानी 3 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे x y का मान कितना आ गया आपका 4,3 और यही दोस्तों आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है 4,3। ये आपके इसकी बिंदु P के निर्देशांक निकल के आ गए, ठीक है। इस तरह से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप देखिए दोस्तों इसमें क्या देखा है, दोनों क्वेश्चन में क्या फर्क है। यहाँ पे देखिए आपके P बिंदु का निर्देशांक पूछा है, ठीक है, इसमें जो कि अनुपात दे रखा है, लेकिन यहाँ पे आपका अनुपात पूछा है आपसे और P बिंदु निर्देशांक आपके दे रखे हैं। तो दोस्तों इस केस में हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं ये आप समझ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो आपका अनुपात है, माना अनुपात बराबर इसको हम मानते हैं K/1 हर कंडीशन में, ठीक है, K/1। अब दोस्तों आप किसी के लिए निकाल सकते हो, चाहे तो आप x के लिए निकाल दो, चाहे आप y के लिए निकाल दो, लेकिन निकालेंगे कैसे निकालेंगे x के लिए। तो फॉर्मूला क्या था आपका, x बराबर था m1 x2 प्लस के m2 x1 और बटे में आपका m1 प्लस के m2। अब देखिए यहाँ पे ये आपकी x की वैल्यू है, ये आपकी y की है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। अब दोस्तों यहाँ पे मान रख दो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ से। देखिए x1 कितना आपका 1, चाहे तो आप y निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको 10/3 रखना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप y2 करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका y1 करना पड़ेगा। तो 1 बराबर हो जाएगा आपका
m1 कितना आपका k, ये आपका अनुपात हो गया m1 अनुपात m2, k अनुपात 1, ठीक है, ये हमको मानना है तरफ से। तो m1 कितना आपका k है, गुणा x2 कितना है, देखिए 3 है, ठीक है, प्लस k, m2 1 है, गुणा x1 कितना है माइनस के 3, और बटे में आपका k+1। तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका k+1 बराबर हो जाएगा 3k और माइनस के आपका 3। आप देखिए दोस्तों, इस k को हम इधर ले आएंगे और -3 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा आपका 3 में से कितना यानी 2k, ठीक है। तो यानी k बराबर आपका आ गया 2। तो दोस्तों ये आपका अनुपात आ गया, k बराबर 2 आ गया, तो यहाँ पे m1 अनुपात m2 कितना हो जाएगा आपका, तो 2:1। यही दोस्तों आपका आंसर है, ठीक है। और अगर आप बाई का निकालोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। आप देखते हैं दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, देखिए इसमें क्या है आपका कि एक दे रखा है 3, -5 तथा बी दे रखा है 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष के अनुपात में बांटता है। यहाँ पर दोस्तों दे रखा है आपका x अक्ष के अनुपात में बांटता है। तो दोस्तों उस कंडीशन में आपका क्या होगा जब x अक्ष की बात हो रही है, तो दोस्तों y बराबर आपका 0 ले लेंगे इसमें, ठीक है। अगर पूछता y x के अनुपात में बांटता है तो उसमें क्या करते हैं हम x बराबर 0 ले लेते हैं, बस इतना आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको y का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या था आपका y बराबर m1 y2 प्लस के m2 y1, ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा आपका m1 प्लस के m2। और दोस्तों m1 अनुपात m2 हमको क्या लेना है, यहाँ पे आपको k अनुपात 1 लेना है, ठीक है, इसको मानेंगे तरफ से। तो y बराबर 0 रख देंगे, तो 0 बराबर कितना हो गया m1 कितना आपका k, और k गुना y2 कितना आपका, ये देखिए x1 है, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2 आपका 4 है, 4 हो गया प्लस के m2, 1 गुणा y1 कितना है -5, और बटे में आपका k+1। अब दोस्तों ये आपका इधर जाएगा तो आपको 0 हो जाएगा, तो यानी कि 4k -5 बराबर आपको 0 हो गया, या कह सकते हो 4k बराबर आपका 5, या दोस्तों आपको k बराबर हो जाएगा 5/4, ठीक है। अब निकालेंगे अनुपात, क्या हो जाएगा आपका m1 अनुपात m2 बराबर k कितना है 5/4 और अनुपात आपका 1। आप देखिए बटे को हटाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें 5 की गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो ये आपको हो जाएगा 5:4, ठीक है। और यही दोस्तों आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। अब कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका कि P ब्रैकेट में रखा है -3, 7 तथा Q 7, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष के अनुपात में बांटता है। तो यहाँ दोस्तों y अक्ष की बात हो रही है तो इसलिए आपका x बराबर हो जाएगा 0, और हम मान लेंगे, क्या मानेंगे अपनी तरफ से, अनुपात क्या मान लेंगे, आपको बताया था हमको मानना है k अनुपात 1, ठीक है। यानी m1 आपका k हो गया, m2 आपका 1 हो गया। आप देखिए इसमें लगा लेंगे हम x का फॉर्मूला, तो x बराबर क्या होगा m1 x2 प्लस के m2 x1 बटे m1 प्लस के m2। यहाँ पर देखो x बराबर 0 रखेंगे तो ये सारा वो 0 हो जाएगा। तो m1 कितना आपका k है, तो k गुणा x2 कितना है 7 है, प्लस के m2 आपका 1 गुणा x1 कितना है -3, और बराबर आपका 0, यानी 7k -3 बराबर 0, यानी 7 के बराबर कितना हो गया आपका 3 हो गया, या कैसे तो k बराबर होगा 3/7। तो निकालेंगे आपका अनुपात m1 अनुपात m2 बराबर क्या हो जाएगा, k का मान रख देंगे 3/7 अनुपात 1, या बराबर कह सकते हो 3:7, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन कि बिंदुओं -6, 2 तथा 2, 4 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब भी आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना तो उसका फॉर्मूला होता है आपका, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, ये बराबर होती है आपके √x2 माइनस के x1 और पूरे का स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मान रख दो आप, ये आपका x1 हो गया, या y1, या आपका x2, ये आपका y2। तो √x2 कितना आपका 2, और माइनस के x1 कितना है -6x1, तो यानी आपका प्लस का हो जाएगा, प्लस के 6 पूरे का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 4 है, माइनस के y1 करेंगे कितना हो जाएगा -2, और पूरे का आपका स्क्वायर कितना हो गया आपका √8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया, यानी कि √68 आ गया आपका। या आप कह सकते हो √17 गुणा 4 कर सकते हो। अब दोस्तों आपका 4 बाहर आएगा तो आपका 2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 2 √17 आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन आने वाले शिफ्टों में आपका पूछा जा सकता है, ठीक है।
कि बिंदु 7, -5 किस पाद में अवस्थित हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक टेबल याद रखनी है, वो क्या देखिए, जैसे ये आपका है, ठीक है, ये होता है दोस्तों आपका एक्स अक्ष, ये होता है आपका वाई अक्ष, ये आपको होता है एक्स डैश अक्ष, ये आपको होता है वाई डैश। तो दोस्तों ये आपका प्रथम पाद होता है, ठीक है, ये आपको होता है सेकंड, और ये आपका होता है थर्ड, और ये आपका होता है फोर्थ। तो इसमें क्या होता है कि पहले पाद में क्या होता है आपका, दोनों आपके प्लस होते हैं, एक्स भी और आपका वाई भी, ठीक है। और दूसरे में क्या होता है आपका, एक्स आपका माइनस होता है और वाई आपका प्लस होता है। तीसरे में क्या होता है, दोनों आपके माइनस माइनस होते हैं। और चौथे में क्या होता है आपका, एक्स प्लस होता है और आपका वाई आपका माइनस होता है। बस दोस्तों आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, इससे आप कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व कर सकते हो। आप देखिए पूछा क्या है इसमें, बिंदु 7, -5 किस पाद में अवस्थित हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी रखी है आपकी, ये एक्स हो गया 7, ये आपका वाई हो गया। अब देखिए एक्स का मान प्लस किस में है और वाई का मान आपका माइनस किस में, देखिए इसमें आपके चौथे वाले में, यानी एक्स आपका प्लस है और आपका वाई माइनस है, तो ये आपका चौथे पाद में अवस्थित हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ में। ये आपका आंसर है। तो दोस्तों इसको आप याद कैसे रख सकते हो, ठीक है, इसमें लोग भूल जाते हैं जल्दी। तो दोस्तों पहला आप याद रखना है कि आपका पहला जो पाद है उसमें दोनों प्लस होता है, ठीक है। तो अब देखिए प्लस है इसमें, तो पहले बार नीचे आपका पहला वाला प्लस होगा, ठीक है, ये इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो उसको। अब तीसरे में देखिए आपका दोनों माइनस माइनस है, तो यानी पहले बार माइनस सामने आपका माइनस होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर दोस्तों आपका एग्जाम हो गया है तो नीचे आप कमेंट करके अपना क्वेश्चन भेज सकते हो मैथ के, ठीक है, तो हमारे चैनल पर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।